प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत हैं। आइए आज के विषय में हम जाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो यीशु मसीह के जीवन से संबंधित है और 3 मुख्य बातों को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बपतिस्मा के बारे में आज हम सीखेंगे। यीशु मसीहा क्यों कहलाया गया वो हम सीखेंगे। और तीसरी मुख्य बात जो हम सीखेंगे वो है परीक्षाएं जो यीशु मसीह के जीवन में आई। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह का जीवन 12 से लेकर 30 साल तक किस तरह से गुजरा और वो कहाँ थे। और वो जब 30 साल के होते हैं जो हमें पढ़ते हैं वो है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाता है और वहाँ पर उसका बपतिस्मा होता है। और बपतिस्मा से जुड़ी हुई कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा जो है ये इंग्लिश वर्ड बैप्टिज्म, ये एक ट्रांसलेशन है जो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक में या यूनानी भाषा में इस शब्द को जो इस्तेमाल किया गया था उसे हम कहते हैं बैप्टिज़ो। बैप्टिज़ो का मतलब होता है टू इमर्स या डुबाना। या हिब्रानियों के कल्चर में अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे जो एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता था या खुद को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती थी उसे वे लोग मिकवे कहते थे। तो ये है बपतिस्मा। अगला सवाल जो हमारे बीच में उठता है वो ये है कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है, क्या हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो 3 मुख्य बातें हैं जो आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ बपतिस्मा से जुड़ी हुई। सबसे पहली बात, बपतिस्मा जो है वो एक एक्ट ऑफ ओबीडियंस है या एक आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि हमारे मसीहा यीशु मसीह ने मत्ती अगर 28 उसका 18 से 20 जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने हमें एक आज्ञा दिया है, ये एक कमांडमेंट उन्होंने हमें दिया है। क्या कमांडमेंट दिया है कि दुनिया के कोने कोने में जाओ और शिष्य बनाओ और उन्हें राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ये मेरा एक आज्ञा है या मेरा एक कमांडमेंट है और मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक में रहूँगा। तो हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक कमांड है या एक आज्ञा है और हम उस आज्ञा का जो है पालन कर रहे हैं। दूसरा बात जो है, जब हम बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हमारा पहचान बदल जाता है या हमारी एक आइडेंटिटी बदल जाती है। क्योंकि जब हम वचन में बाइबल में जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 27वां वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे दिया गया है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मसीह को पहन लेते हैं। तो जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए जब प्रेरितों के काम में जब 2 अध्याय उसका 38वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन जब परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब लोगों पर उतरा और पतरस ने जब प्रचार किया, लोगों के मन छिद गए और 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। पतरस ने क्या प्रचार किया, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हम एक नए मनुष्य हो जाते हैं और हम मसीह को पहन लेते हैं। तीसरी मुख्य बात जो है वो ये है कि बपतिस्मा से हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं या हम रिन्यू हो जाते हैं। क्योंकि हवा के ज़रिए जो भी पैदा हुआ है या स्त्री के ज़रिए जो भी पैदा हुआ है, हर एक व्यक्ति पापी है। तो हमें पाप से शुद्ध करने वाला सिर्फ बपतिस्मा है। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मर जाता है और जब हम पानी से जब उठते हैं तो एक नया मनुष्य बनकर हम आते हैं। 1 कोरिन्थियों 5 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं वो ये कहता है कि मसीह में हम क्या हो जाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम पाते हैं और बपतिस्मा के ज़रिए जो है हम एक नया मनुष्य बन जाते हैं। तो इसलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये उठेगा कि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत क्यों थी। अगर हम मत्ती का अध्याय 3 अध्याय का 13 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये दिया गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद यीशु मसीह को सवाल करते हैं कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि ये पूरा होना है, या हम न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं उसमें ये कहता है कि बट जीसस सेड इट शुड बी डन फॉर मी वी मस्ट कैरी आउट ऑल दैट गॉड रिक्वायर्स,
कि परमेश्वर जो चाहता है वो सब कुछ हमें पूरा करना है, इसलिए तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना होगा। यीशु मसीह की इन बातों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अग्री करता है और वो यीशु मसीह को बैप्टिज्म देता है। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके ऊपर एक कबूतर के समान पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर उतरा और स्वर्ग से एक आवाज़ आता है। क्या आवाज़ आता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इससे हम देखते हैं कि ये एक अनॉइंटिंग है या एक अभिषेक है कि ये ही हमारा मसीहा है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। दूसरे टॉपिक में हम आते हैं जो है मसीहा के बारे में। मसीहा की ज़रूरत क्यों थी? अगर हम उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और वो पाप में गिर गया। जब पाप में गिरा, जब हम तीसरा अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला भविष्यवाणी होता है। कोई शैतान को परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे वंश को और इसके वंश के बीच में क्या करूँगा? बैर उत्पन्न करूँगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचल देगा। तो ये पहली भविष्यवाणी थी कि एक मसीहा आएगा जो इस पाप को अंत करेगा। अगर हम पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो कई जगहों पर यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी या एक मसीहा आएगा उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से ही हो चुकी थी। और यीशु मसीह के जन्म से लेके यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम पूरी भविष्यवाणियाँ हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं और उसका फुलफिलमेंट या वो पूरा होता है नए टेस्टमेंट में। अगर आप चाहें तो आप इसको पॉज करके आप ये सारा स्क्रिप्चर आप नोट कर सकते हो, आपको ये काम आएगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम देखते हैं, एक वादा था जो अब्राहम को दिया गया था या एक दाऊद को दिया गया था, जो मसीहा आएगा वो दाऊद के गोत्र से आएगा। दानियल भविष्यवक्ता जब वो प्रार्थना करता है, जब वो गुलामगिरी में थे, जब 70 साल का समय बीत गया था या नज़दीक था, तो जब दानियल ने प्रार्थना की, दानियल को परमेश्वर ने एक उत्तर दिया कि 70 नहीं 70 into 7 मतलब और 490 साल के बाद जब मसीहा आएगा तब तुम्हारा गुलामगिरी दूर हो जाएगा। अगर हम दानियल उसका 9 उसका 25 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही प्रोफेटिक एक वर्ड है जो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका हम छोटा सा भाग सिर्फ लेते हैं कि जब एक ऐलान किया जाएगा। क्या ऐलान होगा? कि यरूशलेम को फिर से बनाने से लेकर मसीहा द प्रिंस मसीहा आने तक का जो समय है वो 490 साल होगा। तो जब हम हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमको और क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन दानियल को बताया गया था कि 490 साल बाद या 490 साल तब पूरा होगा जब मसीहा इस पृथ्वी पर आएगा। इसी तरह से यहूदी लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका मसीहा इस पृथ्वी पर आए। इसलिए यूहन्ना 1 उसका 41 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या दिया गया है? एंड्रू जो है उसके भाइयों को जाके कहता है, देखो हमने किसे पा लिया है? हमने मसीहा को पा लिया है, या हम इंग्लिश में से कहते हैं क्राइस्ट या जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और इब्रू में हम उसे यशुआ हमशीहा कहते हैं। तीसरी जो मुख्य बात जो आज हम सीखने वाले हैं वो है टेम्पटेशन के बारे में। लूका पहला अध्याय उसका पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ये दिया गया है कि यीशु मसीह बपतिस्मा होने के बाद पवित्र आत्मा से भरकर वो यरदन नदी छोड़ता है और वो बयाबान में या विल्डरनेस में चले जाते हैं और वो वहाँ पे 40 दिन तक रहते हैं। 40 दिन तक शैतान उसे टेम्प्ट करता है, या ही वॉज टेम्प्टेड बाय द डेविल फॉर 40 डेज। मतलब 40 दिनों तक डेविल ने या शैतान ने उनके ऊपर परीक्षाएं की। लेकिन हम सिर्फ 3 परीक्षाओं के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं, और 40 दिन तक ना तो उन्होंने कुछ खाया और वो भूखे थे, या 40 दिन के बीच में शैतान उनके सामने आता है और उनकी परीक्षाएं लेता है। शैतान उससे कहता है कि यदि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि वो क्या हो जाए? रोटी हो जाए। लेकिन यीशु मसीह उन्हें उत्तर ये देते हैं
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जिएगा। फिर हम देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और उससे कहता है कि यदि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो इस पहाड़ से कूद जा। और वचन तो ये कहता है कि स्वर्गदूत आकर तुझे बचा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह उससे ये कहता है कि ए शैतान, तू अपने परमेश्वर से परीक्षा ना ले। तीसरी बार वो उसे एक ये कहता है कि यदि तू मेरे सामने दंडवत करेगा तो ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि हम आगे वचन में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे ये दिया गया है, फिलहाल इस संसार का जो राजा है वो कौन है? वो शैतान है। तो शैतान कहता है कि ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरा दंडवत करेगा। लेकिन यीशु मसीह उससे क्या कहता है कि ये शैतान मुझसे दूर हो जा। क्योंकि वचन ये कहता है कि हमें केवल महान पिता परमेश्वर की ही आराधना करना है और उसी की सेवा करना है। तब शैतान उसे छोड़ देता है और स्वर्गदूत आते हैं और उसके संग रहते हैं। तो आज हमने तीन मुख्य बातों को आज हमने सीखा यीशु मसीह के जीवन से संबंधित। सबसे पहले हमने बपतिस्मा के बारे में सीखा कि किस तरह से यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और उन्होंने आज हमें ये आज्ञा दी है कि हम लोगों को सुसमाचार हमें प्रचार करना है और हमें उन्हें बपतिस्मा देना है यीशु मसीह के नाम से, जो प्रेरितों के काम में 2:38 के हिसाब से हमने वचन को पढ़ा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि एक घोषणा हुई कि यीशु ही मसीहा है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, और यीशु मसीह ही हमारे मसीहा है और वो पहला आगमन उनका हो गया है और हम उनके दूसरे आगमन का अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरी मुख्य बात को जो हमने सीखा वो था परीक्षाएं। जी हाँ, हमारे भी जीवन में जब हम नई मिनिस्ट्री को जब हम शुरुआत करते हैं या नए विश्वास में आते हैं या नई बातों को जब हम परमेश्वर के लिए जब हम करते हैं, तब हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है जब परीक्षाएं आती है, लोग उससे उभर कर आगे नहीं आते हैं, लेकिन हार मान जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है, चाहे जीवन में कोई भी परीक्षाएं हो, अगर आपके जीवन में वचन है तो आप हर परीक्षाओं को वचन से आप टाल सकते हो। जिस तरह से यीशु मसीह ने शैतान को केवल वचन से ही हराया है, उसी तरह से हमें भी शैतान के हर एक चाल से हमें बचना है। याद रखिए, आदम को शैतान ने बहकाया और वो हार गया, लेकिन यीशु मसीह को भी वो बहकाना चाहा लेकिन वो हारा नहीं। और हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हमें भी हारना नहीं है और हमें वचन में स्थिर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। जब तक हम नहीं मिलते हैं फिर से, जय मसीह की। शालोम।